अभी कुछ देर पहले एक समाचार देखा कि एनडीटीवी को एक दिन के लिए 9 नवंबर को बैन किया जा रहा है। इसके बारे में समाचार देखा और सच में यकीन नहीं हुआ कि कोई सरकार इस तरह के फैसले कर सकती है। बैन किस मुद्दे पर? बैन इस मुद्दे पर कि पठानकोट में जो आतंकवादी हमला हुआ था उसकी कवरेज के दौरान एनडीटीवी ने देश की सुरक्षा के साथ समझौता किया। बहुत हैरानी होती है कि वही सरकार जो बाद में पाकिस्तान से उनके जांच के अधिकारी, जांच एजेंसीज के लोगों को यहाँ बुला करके जांच करवाती है पठानकोट की, वो एनडीटीवी की एक रिपोर्ट से इतनी आहत है कि वो राष्ट्रीय सुरक्षा से उनको लग रहा है कि समझौता हुआ, तो उन्होंने उसको बैन कर दिया। ये तो हुई जिस मुद्दे पर बैन की बात हुई। लेकिन अब सवाल ये है कि क्या बैन करने का अधिकार सरकार के पास है? तो जवाब है कि बिल्कुल नहीं है। वो इसलिए नहीं है क्योंकि एक बहुत बड़ी संस्था न्यूज़ ब्रॉडकास्टर्स ने, न्यूज़ चैनल्स ने बनाई थी जिसका नाम है एनबीएसए, न्यूज़ ब्रॉडकास्टर स्टैंडर्ड अथॉरिटी। और जिसके पहले जो चेयरमैन थे जस्टिस जेएस वर्मा थे, सुप्रीम कोर्ट के पूर्व मुख्य न्यायाधीश जिनका निधन हो चुका है, वो इसके पहले चेयरमैन थे। और मुझे सौभाग्य है कि मैं उस जो उनकी कमेटी थी, पहली एनबीएसए की जो कमेटी थी, उसका मैं एक सदस्य भी था। और मैं जानता हूं कि एनबीएसए कितनी सख्ती से काम करता है। एनबीएसए ने जिस दौरान एनबीएसए जस्टिस वर्मा के नेतृत्व में था, उस दौरान वो कितनी सख्ती से काम कर रहा था, ये सब जानते हैं। और एनबीएसए की एक गाइडलाइंस है, और एनबीएसए की गाइडलाइंस में कोई भी चैनल, और सभी जो चैनल्स हैं, जितने भी प्रमुख चैनल हैं देश के, सभी चैनल्स उस एनबीएसए की गाइडलाइंस की परिधि में आते हैं। और अगर किसी भी चैनल ने कभी भी कोई गलती की है तो उसकी गलती के अनुपात में चैनल को सजा दी जाती है, और उस सजा में बैन भी शामिल है। तो सवाल ये है कि जब ये एनडीटीवी ने या किसी भी चैनल ने कोई गलती की, तो ये फैसला एनबीएसए ने क्यों नहीं किया? ये फैसला सरकार ने कैसे कर लिया? सरकार क्यों नहीं? सरकार ने मुझे याद है कि मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन और ब्रॉडकास्टिंग, सूचना प्रसारण मंत्रालय के पास जिस वक्त में हम लोग वहां पर होते थे, उस वक्त कई सारी शिकायतें चैनल को लेकर के सीधे मंत्रालय में आती थी, और मंत्रालय वो शिकायतें एनबीएसए के पास भेज देता था कि ये शिकायतें आई हैं चैनल को लेकर के, आप इसको देखिए, क्योंकि मीडिया के काम में, न्यूज चैनल के काम में दखल करना सरकार का काम नहीं है, ये हम नहीं करेंगे। ये मैं बात कर रहा हूं तब की, जब जिस वक्त एनबीएसए जस्टिस वर्मा के नेतृत्व में था और केंद्र में यूपीए की सरकार थी। तो सरकार के पास, सरकार उस वक्त भी चैनलों से नाराज होती थी, और सरकार कोई भी शिकायत, जो भी शिकायत सरकार के पास चैनलों को लेकर के आती थी, बड़ी से बड़ी शिकायत, वो एनबीएसए के पास भेजती थी। लेकिन इस केस में सरकार ने अपने आप शिकायत का कॉग्निजेंस लिया, जो शिकायत जो जो पठानकोट की कवरेज है उसका कॉग्निजेंस लिया, और एनडीटीवी के खिलाफ कार्रवाई की। क्यों नहीं सरकार ने एनबीएसए को कॉन्फिडेंस में लिया? क्यों नहीं सरकार ने एनबीएसए को कहा कि आप इस मामले को देखिए, और क्योंकि आप न्यूज चैनल की संस्था से की तरफ से सबसे बड़े संरक्षक हैं, न्यूज में कुछ गड़बड़ी हो रही है उसको लेकर के, तो क्यों नहीं आप उसको देख रहे? लेकिन ये काम सरकार ने नहीं किया, और सीधे फरमान सुना दिया कि चैनल एक दिन के लिए बैन होगा। दूसरी बात ये कि कुछ बाबू, कुछ अफसर और कुछ नेता ये कैसे तय करेंगे कि कौन सी कवरेज ठीक है या गलत है? ये लोकतंत्र है, और इस लोकतंत्र में कुछ नेता और कुछ अफसर ये कैसे तय करेंगे कि कवरेज सही है या गलत है? आप क्यों नहीं, आपने तमाम स्टेक होल्डर्स को उसमें शामिल किया? क्यों नहीं आपने उसमें एनबीएसए को विश्वास में लिया? क्यों नहीं आपने एनबीएसए की उस पर राय ली? तो ये सारे जो सवाल हैं वो बहुत ही संदेह पैदा कर रहे हैं कि किस तरह से सरकार की तरफ से कोशिश की जा रही है मीडिया को या कुछ न्यूज़ चैनल्स को दबाने की कोशिश हो रही है, और ये बिल्कुल गैर लोकतांत्रिक है। न्यूज़ ब्रॉडकास्टर्स की, न्यूज़ चैनल्स की एक संस्था है, ब्रॉडकास्टर एडिटर एसोसिएशन, जिसके कई सारे संपादक सदस्य हैं, कई संपादक जो अब नहीं रहे वो भी सदस्य हैं। मैं भी सदस्य हूँ उसका। मैं अपने सभी मित्रों से निवेदन करूंगा, जो भी इस वक्त अलग अलग चैनलों के संपादक हैं, उन सभी को सामने आना चाहिए। उन सभी को इस ऑर्डर का, इसका इसका विरोध करना चाहिए, और सरकार को और देश को बताना चाहिए कि इस मुद्दे पर पूरा मीडिया, पूरे न्यूज़ चैनल्स एक है, और ये
जो आप काम कर रहे हैं वो गलत है, गैर लोकतांत्रिक है। वो आप जो फ्रीडम ऑफ स्पीच है उसका आप हनन कर रहे हैं। और अगर मेरे मित्र, तमाम न्यूज़ चैनल्स के मित्र आज इस वक्त एनडीटीवी का साथ नहीं देते हैं, तो आपको आश्चर्य नहीं होना चाहिए कि कल ये आपके साथ भी हो सकता है। एक आप दूसरे का घर जल रहा है, उस घर को जलते हुए देख करके आप ये सोचे कि घर सिर्फ उसी का जलेगा, तो ऐसा नहीं होने वाला। कल को घर आपका भी जल सकता है। कल को ये बैन की तलवार आपके ऊपर भी लटक सकती है। तो इसलिए मैं सभी मित्रों से ये निवेदन करूंगा कि ये जो सरकार की तरफ से, आप इसमें भूल जाइए कंपटीशन। इसमें भूल जाना चाहिए कि हमारे आपकी एनडीटीवी की एडिटोरियल पॉलिसी से आपका हो सकता है इत्तेफाक ना हो, लेकिन वो उसकी आज़ादी, वो उसका लोकतांत्रिक अधिकार है। आपको हो सकता है उनकी बहुत सारे शोज से, उनके बहुत सारे एडिटोरियल संपादकीय नीतियों से हमें दिक्कत हो सकता है किसी और को बहुत सारे लोग समर्थन करते हो, लेकिन आपको खुल करके उसका समर्थन करना चाहिए, एनडीटीवी का समर्थन करना चाहिए और सरकार के इस फैसले का विरोध करना चाहिए। और आखिरी बात, मैं सरकार से निवेदन करना चाहूँगा कि ये जो बैन है या किसी भी चीज़ पर रोक है, ये एक कमज़ोर सरकार की निशानी है। ये एक डरी हुई और कमज़ोर सरकार की निशानी है। कोई भी मजबूत सरकार, कोई भी विश्वास से भरी हुई सरकार कभी किसी पर प्रतिबंध नहीं लगाती, कभी किसी को बैन नहीं करती, कभी कभी किसी की बात कहने की जो आज़ादी है, जो उसका अधिकार है, उसको छीनती नहीं है। आपको एक कवरेज को लेकर के आपकी नाराजगी है, आप चैनल को लिखिए, आप चैनल से जवाब मांगिए, आप एनबीएसए को बताइए, लेकिन बैन करना, एक दिन के लिए चैनल को बैन करना, ये बिल्कुल गैर लोकतांत्रिक है, ये लोकतंत्र के खिलाफ है और ये एक तरह की इमरजेंसी है जिसका आप संकेत दे रहे हैं। तो मेरा सरकार से भी निवेदन है कि आप अपने इस निर्णय पर पुनर्विचार करें और कोई ऐसा काम आपको नहीं करना चाहिए जिससे आपकी छवि खराब हो। और मैं आपको ये बात बहुत यकीन के साथ कह सकता हूँ, आपके बहुत सारे शुभचिंतक होंगे, बहुत सारे सलाहकार होंगे जिन्होंने आपको ये सलाह दी होगी कि आपने बहुत अच्छा किया, लेकिन मैं आपको बहुत यकीन के साथ, बहुत विनम्रता के साथ ये कहना चाहता हूँ कि इस फैसले से इस सरकार की, आपकी सरकार की छवि और ज़्यादा खराब होगी। तो उम्मीद है कि मेरे मीडिया के दोस्त ध्यान देंगे और सरकार से भी निवेदन है कि वो भी ध्यान दें और अपने निर्णय पर पुनर्विचार करें। थैंक यू, धन्यवाद, नमस्कार।